So today I have discussed if else later. ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपका मल्टीपल इफ एल्स यूज करेंगे हम लोग और नेस्टेड की तरह यूज होगा। सबको आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। ओके, पीपीटी दिख रहा है? सर बस स्क्रीन दिख रहा है सर, वो पीडीएफ नहीं दिख रहा है सर, जिससे आप पढ़ाते हैं सर। बस हम लोग का नाम वगैरह आ रहा है सर, चैट वगैरह। पीपीटी नहीं दिख रहा है? नो नो सर। जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस यस सर। सर, रिव्यू होगा सर। एक आदमी आप लोग इन्फॉर्म कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर, आवाज आ रही है सर। कुछ दिख रहा है? प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर, बट क्या प्रेजेंट किए हैं सर वो नहीं दिख रहा है, जिससे पढ़ाना है आपको वो नहीं दिख रहा है। यस सर। ओके, वेट कीजिए। अभी पीपीटी दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर, फिर वही दिख रहा है। यस सर, पीपीटी दिख रहा है सर। आप लिख लेना सर। इफ एल्स लेटर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इफ एल्स लेटर क्या होता है कि जब हम लोग मल्टीपल पाथ या मल्टीपल इफ एल्स यूज करेंगे इन नेस्टेड मैनर में, तो हम लोग उसे इफ एल्स लेटर बोलते हैं। मतलब कि आप नेस्टेड इफ एल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शन में आपका प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, ठीक है। when multiple path decision are involved, we make us of the if else later. The if else later is a chain of ifs। मतलब आपका चैन जो है, जिस तरह से चैन आपका इफ्स वेयर each else has an associated with if। मतलब समझ में आया कि आपका क्या होगा कि जो इफ एल्स का है आपका मल्टीपल डायरेक्शन में वो एक्सिक्यूट करेगा। मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में होगा, मल्टीपल कंडीशन। मान लीजिए कि 10 कंडीशन एक बार में हमको चेक करना है कि ये नहीं तो 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 ये, तो क्या होगा कि एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, एक और नया कंडीशन जुड़ते जाएगा। हर एक एल्स के साथ एक इफ कंडीशन आएगा, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स लेटर। सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो एक सेकंड रुकिए, पता नहीं क्या हुआ है। तो देखिए, जैसे कि मैं पहला कंडीशन चेक किया इफ में, तो एक कंडीशन मेरा यहाँ पे आ गया। मान लीजिए x ग्रेटर देन 2 या x ग्रेटर देन 100। तो इसके बाद इफ का ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर ग्रेटर देन 100 आएगा तो उसे हम लोग ये कहेंगे।
या जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कैटेगराइज करने दे दूं कि अगर 90% से ऊपर आएगा तो उसको ओ ग्रेड मिलेगा, अगर 80 और 90 के बीच में आएगा तो ई ग्रेड मिलेगा, 70 टू 80 आएगा तो ए ग्रेड मिलेगा। जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है आपका ओ ई ए बी सी डी एंड एफ, इसमें क्या हो गया आपका कि 6-7 कंडीशन एक साथ आ रहा है, ये नहीं होगा तो ये आएगा, ये नहीं तो ये आएगा। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल आपको इफ एल्स स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करना होगा। उसी तरह मान लीजिए कि 90 से ग्रेटर आएगा तो इफ कंडीशन में जाएगा, अगर उसके बाद क्या होगा 90 से ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स कंडीशन में जाएगा। फॉल्स में क्या है कि अगर 80 से ज्यादा होगा तो फिर एक कंडीशन आ गया, स्टेटमेंट उसमें ये आ गया। इसी तरह से अगर हमारा हर एक एल्स के साथ एक नया इफ कंडीशन आ रहा है ये, तो इसको हम लोग एल्स इफ या इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट बोलेंगे। ये स्पेशल टाइप नहीं है, मतलब आपका क्या होगा नेस्टेड इफ एल्स, जैसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बना रहे थे, इसमें क्या हो गया मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स एक साथ आएगा तो उसे हम लोग इफ एल्स लेडर बोलेंगे। क्लियर क्लियर ना, सबको दिख रहा है ये ब्लॉक जो हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखिए पहला हमारा क्या हो गया, एक इफ कंडीशन आया कंडीशन 1, फिर कंडीशन 2 चेक किया, फिर कंडीशन 3 चेक किया, ये मल्टीपल कंडीशन एन तक, मतलब आपका एन कंडीशन अगर है मतलब मल्टीपल मोर देन 2 या 3 आपका आ गया तो उसे हम लोग इफ एल्स लेडर बोलेंगे। लास्ट में आपका ये स्टेटमेंट आएगा। समझ में आया? अगर आपको इफ एल्स पता है तो ये कुछ नहीं है, ये जनरल इफ एल्स ही है, बेसिक इफ एल्स ही है, उसी को हम लोग एक कैटेगराइज कर दिए। अगर मल्टीपल आपका इफ एल्स कंडीशन आएगा तो हम उसे इफ एल्स लेडर बोलेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ नेस्टेड इफ एल्स बोल सकते हैं जिसमें कि मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर? जैसे कि एक आपका प्रोग्राम मैं दे रहा हूं कि परसेंटेज, अगर हम यूजर से परसेंटेज ले रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 60 आएगा तो फर्स्ट क्लास, अगर ग्रेटर 50 से ज़्यादा और 60 से कम आएगा तो सेकेंड डिवीजन, और 40 से ज़्यादा और 50 से कम आएगा तो पास क्लास, और 40 से कम आएगा तो फेल। ये मैं एक प्रोग्राम आप लोग पहले भी इसका एग्जांपल मैंने दिया था आप लोग को, कंडीशनल में आपका या नेस्टेड इफ एल्स में दिया था, तो वही चीज़ को मैं आपको लेडर के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने यूजर से ले लिया, स्कैन कर लिया, यहाँ पे यूजर से स्कैन कर लिया, परसेंटेज मार्क्स ले लिया मैं। उसके बाद क्या किया, उसको इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 तो प्रिंटफ फर्स्ट क्लास प्रिंट करेगा। अगर ये फॉल्स होगा तो फिर से मैं एक इफ कंडीशन डाला कि परसेंटेज ग्रेटर देन 50 तो सेकेंड क्लास। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट में जाएगा। ये कहाँ एल्स में फिर से मैं इफ कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 तो पास क्लास, एल्स फेल, और एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये आपका इफ एल्स लेडर हुआ, या इसको मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? ये प्रोग्राम हम लोग करके देखेंगे आपका। क्लियर ना? यस सर। ओके, तो ये आपका कुछ नहीं है, बस सिंपली क्या है कि मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स हम लोग यूज करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने आपको जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करके बताया था, लॉजिकल एंड और, ये एग्जांपल मैंने लिया था, यहाँ पे लिया था ना, परसेंटेज ग्रेटर देन 50 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 60 तो सेकेंड क्लास, ये था। तो उसी तरह से उसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स में कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है? यस यस सर। जैसे कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड डिवीजन ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मार्क्स लेंगे
ठीक है, अगर इक्वल्स टू 60 आएगा तो फर्स्ट क्लास, अगर इन बिटवीन 50 to 59 आएगा सेकेंड, 40 to 49 आएगा तो पास एंड फेल। इसी का हम लोग कंडीशन बनाया आपको एक कंडीशन। ये आपका ये जो प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करके मैं आपको पहले बताया था, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, नेस्टेड इफ एल्स या आपका जो इफ एल्स लेडर है उससे कैसे हम लोग बनाएंगे। पहला कंडीशन यहाँ चेक हुआ, एल्स वाला पार्ट में गए हम लोग, एल्स में जाके फिर इफ कंडीशन चेक किया, इफ ग्रेटर देन परसेंटेज ग्रेटर देन 50 तो सेकेंड क्लास, ठीक है। एल्स वाला पार्ट में गए, फिर यहाँ कंडीशन चेक किए हम लोग, अगर ये इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 तो पास क्लास, एल्स में गए और प्रिंट ऑफ फेल। ये आपका इफ एल्स ब्लॉक, ये वाला लास्ट एल्स ब्लॉक बंद हुआ, फिर परसेंटेज इंड ऑफ द प्रोग्राम, ये लास्ट एल्स ब्लॉक बंद हुआ और ये आपका मेन प्रोग्राम बंद हुआ। ये आपका ये क्वेश्चन का आपका इफ एल्स लेडर हो गया, मतलब ये नेस्टेड इफ एल्स के साथ हम लोग कर लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है, ग्रेडिंग सिस्टम का असाइनमेंट आज दूंगा मैं कि प्रिंट द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपका 80 से मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ वो प्रोग्राम आपको करना है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच केस में क्या होता है कि आपका ये भी एक कंडीशनल आपका स्टेटमेंट है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन चेक करेंगे और उस कंडीशन को अगर जिस केस के साथ मैच होगा उसका स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे इसका है मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम टू कंट्रोल सेक्शन सिलेक्शन, हाउएवर as the number of option goes on increasing the complexity of the program also increase। मान लीजिए बहुत सारा हमको एक्सक्यूशन इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना पड़े तो बहुत हैट्रिक हो जाएगा, बार बार हम लोग इफ एल्स लिख रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए क्या किया, ये आपसे कंडीशन एक चेक कर लिया, ठीक है, की कोई की बना लिया कि ये की आएगा तो इस केस में जाएगा, की आपसे इंटर मांगेगा। जैसे कि इसका आपका सिंटैक्स है स्विच इंटीजर एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे और वो एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच होगा, ठीक है, उसका वैल्यू जिस ये जो इंटीजर एक्सप्रेशन है जिस केस के साथ मैच होगा उसका स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें आपका तीन चीज कीवर्ड है। स्विच एक पहला कीवर्ड है जो आपको 32 कीवर्ड बताया गया था, स्विच आपका कीवर्ड है, नेक्स्ट आपका केस कीवर्ड है और ब्रेक कीवर्ड है। ये तीन चीज आपको, अगर मतलब ब्रेक का मतलब हुआ कि जो केस एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद ये स्विच से बाहर कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए केस 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, केस 2 एग्जीक्यूट किया, तो जैसे केस 2 का स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई केस के साथ मैच नहीं होता है तो एक डिफॉल्ट कीवर्ड है जो कि अगर कोई मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट डायरेक्टली मैच होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अदरवाइज लिखते थे कोई कंडीशन में कि अगर कुछ नहीं है तो अदरवाइज में ये जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में। अगर कुछ नहीं मैच हो रहा है तो डिफॉल्ट ये चीज मैच होगा ही, अगर कोई मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट कंडीशन मैच होगा। ये आप लोग सिंटैक्स लिख लीजिए इसका, स्विच ब्रैकेट में इंटीजर एक्सप्रेशन, या हम लोग चॉइस भी बोल सकते हैं यहाँ पे चॉइस, ठीक है, केस, उसके बाद ये कांस्टेंट 1, मतलब आपका कंडीशन यहाँ पे कोई कांस्टेंट देना होगा जो कि एक्सप्रेशन का वैल्यू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट रहेगा उसका, उस मतलब स्टेटमेंट का मतलब है केस 1 के अंदर जो ब्लॉक रहेगा वो चीज
उसके बाद ब्रेक, फिर केस 2, ये इन्फिनाइट तक आप ले जा सकते हैं, n नंबर्स ऑफ ये केसेस हो सकता है मेरा, और लास्ट में डिफॉल्ट कॉलन, ठीक है। और ये केस के बाद भी कॉलन होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक सेमी कॉलन आ गया है, हर एक केस के साथ कॉलन आएगा। जब प्रोग्राम करेंगे तो ये आपको दिखेगा। ओके, आप लोग कर लिए कॉपी? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए सर। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है इसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा इस पेज को, पहले इसका फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट आपका जैसे ऊपर से आया, जो भी इंटीजर आप या एक्सप्रेशन लिए, ठीक है। स्विच आपका जो एक्सप्रेशन है स्विच में, वो एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, ठीक है। केस 1, यहाँ पे 1 मेरा इंटीजर वैल्यू लिए हैं हम लोग। अगर ये ट्रू होता है तो इसके अंदर जो मेरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, उसके बाद क्या है, ब्रेक है लिखा हुआ, तो ब्रेक होके ये लूप से, मतलब आपका स्विच जो इस ब्लॉक है उसके बाहर चला जाएगा, लास्ट एंड ऑफ द प्रोग्राम में, ठीक है। फिर अगर ये फॉल्स होता है तो ये आपका केस 2 में जाएगा, ठीक है। अगर केस 2 ट्रू होता है तो उसका स्टेटमेंट, उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से वो कहाँ चला जाएगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ओके। इसी तरह ये फॉल्स होगा, बढ़ते जाएगा, जितना आप केस बना सकते हैं या आपके प्रोग्राम मांग रहा है कितना केस चाहिए हमें, तो आपको ये केसेस उसके अनुसार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका n तक हम लोग चले गए, वैसे करते करते ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अगर केस n ट्रू होता है तो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट n में, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये कहाँ चला गया, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट जो है, अगर ये फॉल्स होता है, क्या है, लास्ट मेरा है, अगर सब फॉल्स होगा तो डिफॉल्ट कंडीशन मेरा ट्रू होगा। डिफॉल्ट ही हम, अगर सब केसेस कोई केस से मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट तो होगा ही, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है और ये आपका डिफॉल्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम में चला जाएगा। ये आपका फ्लो चार्ट आपका स्विच केस का हुआ, ठीक है, कि आपको केसेस एक मैच होगा, जैसे केस से मैच होगा वो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेगा। यहां तक क्लियर है आप लोग? सर, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका स्विच जो है वो इंपॉर्टेंट है, केस इंपॉर्टेंट है, ब्रेक वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन इज द डिफॉल्ट। ये चारों इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका जो डिफॉल्ट है वो मैंडेटरी नहीं है, वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम में वैसा कुछ चीज है जिसको कि आप डिफॉल्ट कंडीशन में राइट कर सकते हैं तो वो डिफॉल्ट दीजिए वहां पे, अगर नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट केस के बाद नहीं लिखिएगा तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है या जो आपका प्रोग्राम जो लाइन नंबर्स जो होता है वहां से वो एग्जिट नहीं करेगा अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रहेगा। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है, प्रोग्राम को ब्रेक करके आपको उसके लूप के बाहर कर देना या उस ब्लॉक के बाहर कर देना, ब्रेक का यही काम है। अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसके बाद जितना भी केसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है सारा एग्जीक्यूट कर देगा, जहां उसको ब्रेक मिलेगा वहां वो बाहर जाएगा, अगर नहीं